अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन इबादत है, और यकीनन अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर ही भरोसा और एतमाद रखना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ इंसान की जिंदगी की शुरुआत दिखाई है, यानी जमीन पर आने के बाद की जिंदगी। मिसाल के तौर पर आपके अपने वालिदैन को भी अल्लाह पर भरोसा करना पड़ा। अगर वह ऐसा ना करते तो उन्हें बेचैनी, परेशानी और डिप्रेशन का सामना होता। डिप्रेशन हमेशा अल्लाह पर भरोसा ना करने की वजह से नहीं होता, लेकिन बाज औकात यह भी एक अहम वजह बन सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी में गैर जरूरी फिक्रें शामिल नहीं करनी चाहिए जो आपके जहन, दिल, दिमाग और निजाम को थका देती हैं। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो वह यकीनन आपका ख्याल रखेगा। अगर अल्लाह जमीन पर मौजूद सबसे छोटी मखलूक का भी ख्याल रखता है तो क्या आप नहीं समझते कि आप उनसे ज्यादा अहम हैं? अल्लाह फरमाता है, जमीन पर जो भी चलने फिरने वाला है उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। इसमें वह चींटियां भी शामिल हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, और वह नन्हे मच्छर भी जो आपको तंग करते हैं। अगर उनका रिज्क आपके खून में लिखा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वह आकर अपना हिस्सा ले ही जाएंगे। अल्लाह ताला इस आयत के बाकी हिस्से में फरमाता है कि अल्लाह जानता है कि कौन कहां पैदा होगा, कहां मरेगा। तुम्हारी पैदाइश और मौत सब कुछ अल्लाह के इल्म में है और उसी के हुक्म से होता है। हर चीज पहले से अल्लाह के हुक्म से तयशुदा है। तुम अल्लाह के सुपुर्द हो। अल्लाह फरमाता है कि वह अपनी तमाम मखलूकात को उनकी जरूरतों के मुताबिक रिख देगा। मसला हमारे साथ यह है कि हमें जो चाहिए वह हमारे पास होता है, लेकिन हम जो चाहते हैं उसके पीछे भागते हैं। जरूरतों और ख्वाहिशों में फर्क होता है। अल्लाह ने यह वादा नहीं किया कि वह हर वह चीज देगा जो तुम चाहोगे, लेकिन अल्लाह ने यह जरूर वादा किया है कि वह तुम्हें वह कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। यह बहुत हैरत अंगेज बात है। तो असल वो मैं तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें ऐशो आराम की चीजें नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा माल और दौलत। तुम्हें जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए, तन ढांपने के लिए कुछ कपड़े और सोने के लिए एक छोटी सी जगह, चाहे वह किसी दरख्त के नीचे ही क्यों ना हो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही लिखा है तो समझ लो कि उसने तुम्हारी जरूरत पूरी कर दी है। लेकिन जहां तक ख्वाहिशात का ताल्लुक है तो अल्लाह फरमाता है कि वह तुम्हें उतना देगा जितना वह चाहेगा। तुम मेहनत करो, वह फिर भी तुम्हें देगा। और यह उस बात का सबूत है कि अल्लाह तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हक ही नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा भी देता है। फिर यह एक आजमाइश है कि क्या तुम दूसरों के साथ बांटते हो, क्या तुम दूसरों से बात करते हो, क्या तुम दूसरों की मदद करते हो। सिर्फ माली या मादी मदद ही नहीं, कभी कभी सिर्फ किसी से बात करना भी एक बड़ी मदद होती है। कभी सिर्फ एक जुमला किसी के दिल को छू जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। लोग कहते हैं आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो फिर तुम भी दूसरों की जिंदगी बदलने की कोशिश करो जिस भी तरीके से मुमकिन हो। अक्सर हमारे अपने घरों में हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते क्योंकि हम भूल चुके हैं कि दूसरों तक पहुंचने का पहला कदम बात करना होता है। तो अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और आपको यह समझ है कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो आपको जरूर रिज्क देगा। अल्लाह आपको कभी नहीं भूल सकता। जब वह चींटियों को रिज्क देता है, जब वह मक्खियों की बातें सुनता है, तो आपको कैसे नजरअंदाज कर सकता है? अल्लाह फरमाता है, अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपका भरोसा मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर होना चाहिए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बात जहन में रखें कि अल्लाह ही हर चीज का निगरान है। मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और जब वह आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि वह आपके असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक हो रहा होता है। मैं एक बहन का मजमून पढ़ रहा था जो 1969 में शाम से अमेरिका आई थी। शायद आप में से कुछ लोगों ने यह वाकया सुना हो। जब वह अमेरिका पहुंची तो इमिग्रेशन पर उनसे कहा गया कि वह तस्वीर के लिए अपना स्कार्फ उतार दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें कुछ देर हो गई और वह अपनी अगली परवाज से रह गई। बाद में पता चला कि वह परवाज एक हादसे का शिकार हो गई थी और उसमें मौजूद तमाम लोग जान की बाजी हार गए। सोचें, हम में से कितने लोग सिर्फ देर होने की वजह से बचा लिए जाते हैं। हम अक्सर गुस्से में आ जाते हैं,
बेचैन हो जाते हैं कि फला चीज हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं हुआ होता। आपने कुछ प्लान किया था, आप किसी से शादी करना चाहते थे, कोई खास कारोबार, कोई मखसूस घर खरीदना चाहते थे, कोई खास लिबास लेना था या किसी प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, और वो सब कुछ नहीं हुआ। शुक्र अदा करें, 2 गुना शुक्र, क्योंकि वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। अल्लाह ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, और अगर उस वक्त आपको यह समझ ना भी आए कि अल्लाह ने आपके लिए क्या किया, तो बस इतना काफी है कि आप अल्लाह की तदबीर पर राजी रहें, और यही रजा आपको अल्लाह से करीब करेगा। अल्लाह ने वह फैसला आपके लिए किया है, इसीलिए अगर आपने कुछ खोया है तो परेशान ना हो। अल्लाह ने आपको कुछ करने की सलाहियत दी है तो करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करें। इसीलिए हदीस में फरमाया गया है, हमेशा हमेशा वह काम करने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। क्या आपने सुना? मेहनत करें उन चीजों को हासिल करने के लिए जो आपके लिए फायदेमंद हैं, और अल्लाह से मदद मांगे और कभी हार ना माने। यही तो है अल्लाह पर सही भरोसा। नन ने अपनी गाड़ी को ताला लगा दिया, जो कुछ मेरे बस में था वह किया। फिर भी किसी ने शीशा तोड़ा और कुछ चोरी कर लिया। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूं। शायद अल्लाह नहीं चाहता था कि मैं उस चीज से फायदा उठाऊं जो चोरी हो गई। ये सब अल्लाह की तरफ से है। आपको समझना होगा कि अल्लाह का निजाम कैसे काम करता है। अगर आप यकीन रखते हैं तो आप जरूर खुश और मुतमईन इंसान बनेंगे। एक सच्चे मोमिन के मामलात वाकई हैरत अंगेज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके पास कोई खैर आती है तो वह खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। अब सवाल यह है कि आप अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं? क्या सिर्फ यह कहने से कि या अल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं काफी है, और फिर दिन रात अल्लाह की नाफरमानी करते रहें? अगर आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन आपने अपनी नमाज अदा की, आपने भरपूर कोशिश की कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और हराम से बचने की पूरी कोशिश की, तो यही है सच्चा शुक्र उस रब का जिसने आपको रिज्क दिया, सहूलत दी और अपनी रहमत से नवाजा। सच्चा शुक्र यह है कि आप अपने रब के करीब से करीबतर होने की कोशिश करें। और मेरा मानना है कि हम में से हर एक के दिल में यह ख्वाहिश मौजूद है कि वक्त के साथ साथ हम अल्लाह के ज्यादा करीब होते चले जाएं। क्या ऐसा नहीं? अगर कोई है जो अल्लाह के करीब होना ही नहीं चाहता तो वह हाथ उठाए। कोई नहीं। माशाल्लाह, यही तो मैं चाहता था, क्योंकि यह साबित करता है कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है। और सुनिए, आज मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, आप यहां इसलिए बैठे हैं ताकि कोई अच्छी बात सुने, आपका ईमान ताज़ा हो, आप खुद को मोमिन मुसलमान महसूस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने आपको वह कुछ अता फरमाया जो आपकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, बल्कि बाज़ औकात तो उसने वो भी दे दिया जिसके हम हकदार भी ना थे। अगर आप गौर फरमाएं तो हम सबको बढ़ोतरी की ज़रूरत है। हमें कई पहलुओं से खुद को संवारने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह देता है और देता चला जाता है। आपको खुशियां अता करता है और इनामात पर इनामात देता है। अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बनाए जो उसकी नेमतों की वजह से हद से बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम कभी हद से बढ़ भी जाएं फिर भी अल्लाह अता फरमाता है। यह है उसकी रहमत। आप कैसे उस पर भरोसा ना करें, आप उस पर कैसे एतमाद ना करें? अल्लाह ने वादे किए और वह वादे पूरे भी किए। अल्लाह फरमाता है लोगों के बारे में बदगुमानी ना करो। हाँ, अगर कोई माकूल वजह हो तो शक किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई वजह नहीं तो दूसरों पर शक ना करें, ना उनकी जासूसी करें। अल्लाह फरमाता है ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो। क्यों? क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। मुमकिन है किसी से गलती हो गई हो, लेकिन वह तौबा करके अपनी जिंदगी बदल ले। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने माजी में गुनाह किए, लेकिन फिर वह तौबा करके उन गुनाहों से दूर हो गए। आज अगर वह अपने माजी के गुनाहों का जिक्र करें तो शर्मिंदा महसूस करते हैं। जरा सोचो, अगर कोई आपकी जासूसी करता और जान लेता कि आप क्या करते थे, तो ना वह आपको कभी माफ करता, ना ही आपको अच्छा समझता, क्योंकि वह जानता होता कि आप माजी में क्या कर रहे थे।
मगर आपकी जिंदगी अब बदल चुकी है। आप वाकई एक नए इंसान बन चुके हैं और सिर्फ अल्लाह ही है जो यह बात मुकम्मल तौर पर समझता है। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यह दुनिया आपको मायूस कर देगी। हर शख्स आपको छोड़ सकता है लेकिन अल्लाह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, अगर तू मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, चाहे तेरे गुनाह जमीन से आसमान तक क्यों ना भरे हों। आप वह अल्फाज सुनना चाहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह जमीन से आसमान तक भरे हों और तू मेरे साथ किसी को शरीक ना करे, मेरी ही इबादत करे, कोशिश करे, तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह हमें फरमा रहा है, ए इब्ने आदम, जो कुछ भी तूने किया हो मेरी रहमत से उम्मीद रख। ए इब्ने आदम, तेरे आमाल सालेहा तेरे लिए फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं। तू मुझ पर भरोसा रख कि मैं उनको कबूल करूंगा। क्या आपने कोशिश की? जी हां। तो बस अल्लाह फरमाता है, कबूल कर लिया गया। शैतान को इजाजत ना दें कि वो आपको अल्लाह की रहमत से दूर करे। क्या आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं? तो जान लीजिए अल्लाह कौन है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान है। कभी गौर किया, जब हम कुरान की तिलावत शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने अपने तारुफ के लिए सबसे पहले कौन से दो सफाती नाम चुने? पहला अर रहमान, यानी जो सब पर मेहरबान है, यहां तक कि उन पर भी जो उसकी रहमत के हकदार नहीं। सुभान अल्लाह, यही अर रहमान का मफहूम है। फिर फरमाया अर रहीम, यानी वह खास मेहरबानी जो अल्लाह सिर्फ ईमान वालों के लिए रखता है। यह मेहरबानी उन्हें उनके ईमान और यकीन की बिना पर महसूस होती है। जब तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, उस पर भरोसा करते हो और समझते हो कि जो भलाई मिली है वो अल्लाह की नेमत है और जो आजमाइश या मुसीबत आई है वो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश और हिकमत के तहत है, तो फिर तुम्हारा ईमान कामिल है, तब तुम सच्चे मोमिन हो। लेकिन अगर तुम हर मुसीबत को सिर्फ सजा समझो तो ये दुरुस्त नहीं। हम देखते हैं सुनामी आती हैं, प्राकृतिक आफत, बीमारियां, तकलीफें, ये सब कुछ अक्सर अल्लाह की रहमत भी होती हैं। हाँ, ये सजा भी हो सकती है, मगर ये इंसान के दिल की हालत पर है। क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो सजदे की हालत में वफात पा गए, या वह जो कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले गए, या वह नेक लोग जो कुदरती आफत में शहीद हो गए? क्या हम कह सकते हैं कि उन पर अल्लाह का अबाब आया? नहीं, बल्कि वो अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन हालत में अपने पास बुला लिया। कितने लोग दुआ करते हैं कि सजदे में मौत आए। मैं खुद भी चाहता हूं कि मेरी जान सजदे में निकले। अगर अल्लाह आपको सजदे में उठा ले, चाहे किसी भी सूरत, तो क्या ये उसकी रहमत नहीं? कयामत के दिन आप उसी हालत में उठेंगे, लेकिन लोग कहेंगे कुदरती आफत में मरा, सजा मिली। नहीं, यह तो अल्लाह की खास रहमत हो सकती है। हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है।